देखिए अगला यहाँ से लिखा है कि देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लखन जी कहते हैं परशुराम जी से कि मैंने आपको देखा कि आप हाथ में फरसा लिए हुए हैं, अपनी है ना भुजाओं में धनुष और तीर टांगे हुए हैं, इसलिए मैंने देख करके आपको कुछ अभिमान में, है ना, लखन जी कहते हैं मैं अभिमान में कुछ बोल दिया, कुछ बोल गया, है ना। वो कहते जब मैंने देखा कि आप हाथ में फरसा लिए हुए हैं और धनुष बाण टांगे हुए, तो मैं अभिमान में आकर के कुछ बोल दिया है आपको। लेकिन भृगुसुत समुझ जाने बिलो की। लखन जी कहते हैं मैं ये सब जान करके अभी तक आपको कुछ बोल नहीं रहा था। भृगुसुत समुझ जाने बिलो की, कहते कि मैं भृगु का, ऋषि भृगु का शुद्ध जान करके, अर्थात उनका पुत्र जान करके आपको अभी कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कहा नहीं मैंने, बस केवल कुछ शब्द में अभिमान में आकर के मैंने आपको बोला। जो कछु कहा सहु ऋषि रोकी। लखन जी कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ आपको कहा है अपने ऋषि को, अर्थात अपने क्रोध को अपने बस में करके कहा है, अभी मुझे क्रोध नहीं आया है। लखन जी कहते हैं परशुराम जी के मैंने कि आपको भृगु ऋषि का पुत्र जान करके अभी तक मैंने अपने क्रोध को शांत करके, रोक करके आपको कुछ कहा नहीं है। और फिर आगे कहते सुर महेश्वर हरिजन और गरुआई, जबकि वो कहते हैं कि हमारे कुल की परंपरा है ना। लखन जी कहते हैं कि हमारे कुल की परंपरा की सुर अर्थात देव, है ना, देवता, ब्राह्मण, है ना, भक्त और गाय। लखन जी कहते हैं परशुराम जी से कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम क्षत्रिय, है ना, रघुवंशी किसी भी देवता, ब्राह्मण, है ना, देवता, ब्राह्मण, किसी भक्त पर, किसी गाय पर, है ना, से युद्ध नहीं करते, अर्थात उन पर हम अत्याचार नहीं करते। ये कहते हैं हमारे कुल की परंपरा है। हमारे कुल इन पर सुराई, कहते कि हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम इन पर अपना हाथ नहीं करते, इनके साथ हम युद्ध नहीं करते। फिर आगे लिखा है बधे पाप अपकीरति हुआ हारे। आगे फिर लखन जी कहते हैं वैसे भी तो आप तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी तो आप ब्राह्मण, अगर आप हमें कोई दंड भी देना चाहते तो भी हम आपके द्वारा दिए गए दंड को सहन कर लेंगे, है ना। हम अगर आप हमें मारना ही चाहते तो भी हम आपके नीचे अपना सर झुका देंगे, क्योंकि आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आप हमारे लिए पूजनीय ब्राह्मण हैं आप, ठीक है। बधे आप पाप अपकीरत हारे, अगर आप हमारा वध भी करते हैं तो भी इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मारत पाप परे तुम्हारे, उसमें भी हमारा आपको भी कोई पाप नहीं है। कोटि कुल समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। लेकिन लखन जी कहते हैं कि आप व्यर्थ ही फरसा और ये धनुष बाण से युद्ध करने के लिए या मारने की बात करते हैं, आपके वचन ही, लखन जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप व्यर्थ में धनुष बाण ये फरसा दिखाकर मारने की बात करते हैं। आपके वचन जो हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ही इतने कठोर हैं कि वो ही किसी को भी मार सकते हैं, मारने योग्य हैं। आपके द्वारा बोले गए वचन ही किसी को भी मार सकते हैं। उससे आपको किसी को मारने के लिए धनुष बाण फरस की आवश्यकता नहीं, आपके वचन ही काफ़ी है। इतनी बात लखन जी परशुराम जी से कहते हैं। आज बस हम आपको यहीं तक बताएंगे, बाकी आपको अगले वीडियो में भेजेंगे हम आपको। धन्यवाद।